हेलो गाइस। दोस्तों, ये घटना लाहौर शहर की है। ये कहानी सोना की है। सोना लाहौर शहर में रहती थी अपने माँ बाप और अपने भाई बहनों के साथ में। उसकी दादी भी उनके साथ में रहा करती थी। ये लोग बहुत अमीर लोग थे, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इनके घर में सुख शांति की बहुत कमी थी, क्योंकि जो इसके पापा होते हैं वो बहुत क्रूर स्वभाव के होते हैं और घर में हर टाइम अपनी पत्नी को पीटते रहते थे। अब सबको ही ये लोग बहुत इसके पापा परेशान करते थे। अब होता क्या है कि एक दिन इनकी जो पत्नी है वो इनको ट्रैक्टर लाने से मना करती है, क्योंकि ये ट्रैक्टर के लिए कह रहे थे। वो मना करती है, नहीं मानते और अपनी मर्ज़ी से जाके ट्रैक्टर को ले आते हैं। अब जब ये ट्रैक्टर लेके आते हैं, इनके घर में एक बहुत पुराना इनकी जो घर होता है, हवेली थी इनकी, बहुत पुरानी हवेली थी, जिसमें एक पेड़ था, बहुत पुराना, कई साल पुराना, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना पेड़ था। अब ये ट्रैक्टर लाते हैं जब, तो कहते हैं मैं यहाँ पर इसको खड़ा करूँगा, ये पेड़ काटूँगा। इसकी पत्नी मना करती है कि इस पेड़ को मत काटो, ये बहुत पुराना पेड़ है, हमारी कई जो 2 पीढ़ियाँ 3 पीढ़ियाँ चली गई हैं, तब से ये पेड़ है, यहीं पर है, किसी ने नहीं काटा। इसमें कोई आत्माएं रहती हैं जो हमें फिर परेशान करेंगी, इसलिए इसको मत काटो। लेकिन ये नहीं मानता। इसकी माँ भी बहुत मना करती है, ये नहीं मानता, कहता मैं ट्रैक्टर लाऊंगा और यहाँ पर खड़ा करूँगा। वैसे तो बहुत जगह थी और खड़ा करने को, पर ये एक जिद पकड़ के बैठ गया था कि मैं इसको काटूंगा और यहीं खड़ा करूँगा। अब ये वो पेड़ को कटवाता है और जो उसमें शायद रहता था, जिन्नात का परिवार रहता था, वो बहुत दुखी हो जाता है। उनका घर इसने तोड़ दिया था, तो वो लोग बहुत क्रूर हो गए थे। उससे पहले फलते फूलते ये इसीलिए थे क्योंकि जिन्नात जहाँ रहता है वो सोचता था कि जहाँ मैं रहता हूँ वो जगह अच्छी हो, वो घर फले फूले, इसलिए उस घर में बरकत रहती थी। लेकिन इसने उनका घर तोड़ दिया। वो लोग बहुत एकदम से इन पर हावी हो गए जिन्नात, और इनके घर में उपद्रव करने लग गए। ये नहीं मानता था, ये कहता था कि मैं किसी को नहीं मानता हूँ। पत्नी ने भी बहुत कहा था कि मत तोड़ो पेड़ को, माँ ने भी बहुत कहा कि मत काटो पेड़ को। ये कहता नहीं, मैं तो यहीं पे करूँगा और मैं तो इसको ज़रूर काटूँगा। अब ये जब वहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा करता है, ट्रैक्टर लाके जिन्नात इनके पीछे पड़ जाते हैं और वो कहता है कि जब तुमने मेरे परिवार को का घर का तुमने हमारा ठिकाना छीना है, तो मैं भी तुम्हें कैसे अब चैन से रहने दे सकता हूँ। अब वो इनको चैन से नहीं रहने देता। होता क्या है कि एक बारी जिन्नात इन पर इस आदमी पर, सोना के पापा पर सवार हो जाता है और इसकी औरत गई होती है तीसरी मंजिल में। ये वहाँ बैट लेके पहुँच जाता है, बाहर से आता है और पकड़ता है बैट और ऊपर पहुँच जाता है। वहाँ अपनी पत्नी के सिर में दे के बैट मारता है, वो लहूलुहान हो जाती है, उसके लग जाती है और वहाँ से अपनी पत्नी की टांग पकड़ता है, वहाँ से खींचता हुआ उसको तीसरी मंजिल से नीचे लाता है। उसके सिर में इतना खून उसका बह जाता है कि सारी सीढ़ियों में खून ही खून हो जाता है। वो नीचे आते आते चित्त हो जाती है, बिल्कुल उसके प्राण पखेरु उड़ गए होते हैं। उसकी माँ देखती है, वो भी चिल्लाती है, ये तूने क्या कर दिया, ये तू क्यों कर रहा है। बच्चे रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, ये किसी की कुछ नहीं सुनता। लाल लाल आँखों से माँ को घूर के देखता है। माँ इसको उस टाइम कहती है कि जिन तू आँखों से मुझे घूर रहा है ना, वो आँखें तेरी किसी दिन निकल जाएंगी बाहर, दोनों आँखें, और तू बिना आँखों का हो जाएगा। तूने आज ये क्या काम कर दिया। वो माँ को घूरता रहता है और वहाँ से
चला जाता है और कहता है अगर तुमने शोर मचाया और किसी को बताने की कोशिश भी की ना तो तुम्हारा भी यही हाल करूँगा। तो उनकी जो चीखें थी वो थोड़ी देर बाद बंद कर देते हैं, वो भी रोना डर के मारे कि हमारे भी यही हालात करेगा कह रहा है। तो वो चुप हो जाते हैं और दुपक एक कोने में सिमट के बैठ जाते हैं। वो किसी को इस बात की जानकारी नहीं देते कि हमारे घर में क्या हुआ। बाद में लोग आते हैं, बाद में वो बाहर जाता है तो उसका जो उस पे चढ़ा हुआ था वो उसमें से उतर जाता है भूत, और घर में आता है तो नॉर्मल होके आता है, और जब पत्नी की लाश देखता है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। दादी भी एक साइड बैठी हुई थी, बच्चे भी एक साइड बैठे हुए थे सहमे हुए। ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। चिल्लाहट सुन के आस पड़ोस से लोग आते हैं, देखते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो यही बताते हैं सबको कि ऊपर से ये गिर गई जिसकी वजह से इसके ये हाल हो गया। वो किसी को सच नहीं बताते हैं। फिर होता क्या है कि एक बारी वो काम पर गया हुआ था, 2 महीने 2.5 महीने बीत गए थे, वो काम पर गया हुआ था। उनकी बड़ी बेटी होती है गज़ाला। जो गज़ाला होती है वो घर, उसने उस टाइम पर इंटर पास कर लिया होता है। वो फिर उसके बाद स्कूल जाना छोड़ देती है। 17-18 साल की हो जाती है, वो स्कूल जाना छोड़ देती है और घर का काम करने लगती है, घर को संभाल लेती है। अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाती है, दादी के लिए खाना बनाती है, सबकी देखभाल करने लगती है। एक दिन पास में ही किसी की मृत्यु हो गई थी, तो दादी वहाँ बैठने के लिए चली गई और गज़ाला को बोल गई कि बेटा घर में अंदर से कुंडी लगा लेना, भाई बहन तेरे स्कूल गए, जब वो आएंगे तो खोल देना और तू तब तक खाना बना। वो ऐसे ही करती है, अंदर से बंद कर लेती है और खाना अपना बनाने लगती है। किचन में आके वो खाना बना रही थी, तो क्या होता है कि वो जब खाना, दाल चढ़ा रखी थी, आटा गूंदने लगती है। आटा आधा उसने गूंदा ही होता है, तभी क्या होता है कि उसको पता नहीं क्या होता है, और इतने में बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। बच्चे स्कूल से आते हैं, दरवाज़ा खटकाते हैं तो दरवाज़ा ही नहीं खोलती है उनकी बहन। वो आवाज़ें लगाते रहते हैं गज़ाला को, गज़ाला बिल्कुल भी उसको सुनाई नहीं देता है। खटका के बच्चे चुपचाप एक साइड बैठ जाते हैं। इतने में दादी भी आ जाती है। दादी कहती है बच्चों कैसे बैठे हो, बाहर अंदर क्यों नहीं गए? वो कहते हैं कि दीदी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। दादी देखती है, वो भी खटकाती है, वो तो खोलती नहीं है। दादी किचन की तरफ जाती है, किचन की खिड़की से आंख लगा के झांकने की कोशिश करती है तो उसको कुछ दिखाई देता है, वो डर जाती है, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं बोलती। फिर वो अपने बेटे को फ़ोन करती है, बेटा आता है, देखता है, कहती है कि पता नहीं उसको क्या हो गया है, वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही है, काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को बाहर, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। फिर 4 लोग आते हैं, दरवाज़ा तोड़ते हैं, वो अंदर घुसते हैं, तो दादी सीधा किचन की तरफ दौड़ती है, देखते हैं तो वो ऊपर लटकी हुई है। सब देखते हैं कि ये कैसे लटक गई है, नीचे तो कोई ऐसी चीज़ पड़ी नहीं कि जिसमें से चढ़ के ये लटक सके, और आटे से हाथ सने हुए हैं। ये अपने आप तो नहीं लटक सकती है, कुछ हुआ है, नहीं तो वहाँ पर कोई ऐसे नहीं लटक सकता, किसी ने मार के इसको लटकाया है। पर कौन लटका सकता है? चारों तरफ से दरवाजे तो अंदर से बंद हैं, फिर कौन कर सकता है? यही सब सोच रहे थे, लेकिन दादी फिर भी नहीं बताती कि हमारे घर में क्या चल रहा है। फिर उसके पापा का बड़ा रुतबा था, पैसे वाला था, पैसे वैसे खिला के कुछ भी नहीं उसका करवाते हैं और उसको ऐसे ही दफना दिया जाता है। जब उसको ऐसे ही दफना दिया जाता है, दादी उसको बहुत कोसती है, अपने बेटे को बहुत बोलती है, तो वो क्या करता है कि 4 कुत्ते लाके घर में छोड़ देता है, खूंखार वाले, और ताकि ये बाहर ना जा सके, और बाहर से लॉक करके अपने काम पर चला जाता था। एक दिन वो ट्रैक्टर लेके अपने काम पे खेत में गया हुआ था,
वहाँ काम करते करते इसके पापा को, सोना के पापा को बहुत लेट हो जाता है और उसको घर आने में रात हो जाती है। उसको घर आने में रात होती है। वो जब आ रहा था ट्रैक्टर लेके, एक जगह पे ट्रैक्टर आवाज़ करता है और रुक जाता है, और उसकी जो लाइट होती है वो भी अपने आप बंद खुल होने लगती हैं, और वो कितना भी स्टार्ट करता है तो नहीं स्टार्ट होता है। इतने में बड़े ज़ोर से आसमान में गर्जन होती है, बिजली चमकती है और अंधेरा भी हो गया था। ये वहाँ से उठने की कोशिश करता है उसके ऊपर से, तो ये उठ भी नहीं पाता है। ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने इसको पकड़ रखा है, जकड़ रखा है वहाँ पे, और उठने नहीं दे रहा। अब थोड़ी देर में क्या होता है कि कोई इसके पीछे से आके इसके सिर में गोली मारता है। इसकी जब पीछे से गोली लगती है, इसकी आँख में से बाहर निकलती है, एक आँख इसकी बाहर निकल जाती है और रोड पे गिर जाती है। फिर दूसरी गोली लगती है सिर में, दूसरी आँख निकल के फिर रोड में पड़ जाती है। अब थोड़ी देर में कोई उसको हवा में उछालता है और उछाल के फेंकता है, और वो आधा नाले में और आधा सड़क में झूलता हुआ रह जाता है, और उसकी वहाँ पर मृत्यु तो हो जाती है। मरा हुआ वो वहाँ पे पड़ा था। उसके बाद लाइट अपने आप ही उसकी, जो ट्रैक्टर होता है, लाइट अपने आप उसकी ठीक हो जाती है और पूरी जलने लग जाती है। लोग देखते हैं दूर से कि लाइट बहुत देर से वहाँ पे ट्रैक्टर की जल रही है। ट्रैक्टर बहुत देर से खड़ा है, क्योंकि करीब 500 मीटर की दूरी पे होगा वो, तो उस लाइट वहाँ से लोगों को दिखती रहती है। लोग वहाँ पे कहते हैं कि रात हो गई है, क्या बात है, किसकी लाइट जल रही है इतनी देर से, कोई इधर उधर क्यों नहीं जा रहा। लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, जाते हैं, देखते हैं, तो उसको देखते हैं और नाले में ऐसे पड़ा हुआ है और ट्रैक्टर स्टार्ट हो रखा है। उसको उसके चाचा भी जाते हैं, उसके चाचा को बुलाते हैं, भतीजे आते हैं, उनको लेके घर आते हैं। घर में जब दरवाज़ा खटकाते हैं तो वो दरवाज़ा कहाँ से खोले दादी, बाहर से लॉक था। अब जब वो कहते हैं तो दादी कहती है बाहर से लॉक है, चाबी तो बेटे के पास है। तो लोगों ने तब तक दादी को नहीं बताया था कि क्या किस्सा हो गया बेटे के साथ में। अब लोग जाते हैं और उसकी जेब से, बेटे की जेब से चाबी निकालते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, दादी और बच्चे बाहर आते हैं, देखते हैं उस अपने पापा को वहाँ पे गिरा पड़ा। दादी देखती है मेरा बेटा मरा हुआ है। फिर लोग बताते हैं कि हमने ऐसे ऐसे देखा और हम ऐसे लेके आए। बुरा तो लगता है, उसका ही बेटा था, लेकिन क्या करें। वो फिर भी अपने घर के जो हालात थे वो किसी को नहीं बताते हैं, और फिर दादी निश्चय करती है कि बच्चों को यहाँ नहीं छोड़ूंगी। अब बच्चों को मैं बच्चों के नाना नानी के पास छोड़ दूंगी। तो वो जो 2 भाई 1 बहन बसते थे, सोना, तो सोना जो है, सोना के भाइयों को और सोना को दादी नाना नानी के घर छोड़ती है, और घर में जो है पाठ मौलवी वगैरह बुला के अपना जो करना था, तंत्र मंत्र करवाती है। जिन प्रकट होता है, जिन जो वहाँ जिसका परिवार रह रहा था वो वहाँ प्रकट होता है और कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मेरे परिवार को बेघर किया है और मैं यहाँ पर किसी के परिवार को अब बसने नहीं दूँगा। चाहे तुम कुछ कर लो, मैं यहाँ पे किसी का परिवार को बस, हाँ, अगर तुम कोई अच्छा कार्य करने के लिए ये जगह का इस्तेमाल करते हो, जैसे कोई मस्जिद बनाते हो, कोई हॉस्पिटल बनाते हो, तो वो तुम कर सकते हो, लेकिन किसी का परिवार मैं यहाँ पे बसने नहीं दूँगा। तो फिर ऐसे ही किया जाता है। निचले मंजिल में मदरसा बनाया जाता है और ऊपर हॉस्पिटल बनाया जाता है, और उस घर का इस्तेमाल इस तरीके से होने लगता है। तो दोस्तों, बच्चे वहाँ जाके फिर अपने नाना नानी के घर में पलते हैं
और वहीं जाके पढ़ाई करते हैं। अब वो लड़की जो होती है सोना, वो बड़ी हो गई होती है, उसके भाई भी बड़े हो गए होते हैं। सोना की शादी कर दी जाती है, सोना के 2 बच्चे भी हो जाते हैं और अब वो अपने घर में अपने परिवार के साथ थी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।